नमस्कार दोस्तों, मैं रजत अहलूवालिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आपका अपना परिवार विवेकानंद गुरुकुल में। आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान। पहली बुक लिखी है मैंने संसाधन एवं विकास, इस पे हम बात करने वाले हैं। दूसरी बुक है हमारे अतीत, इस पे हम बात करने वाले हैं। संसाधन एवं विकास का पहला चैप्टर है संसाधन। संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है संसाधन? एक प्रश्न आता है, संसाधन किसे कहते हैं? हर बार आता है और 7th क्लास में भी आता है, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास तक, ये तीनों चार क्लासों में संसाधन के बारे में पूछते हैं। क्या होता है संसाधन? संसाधन का मतलब होता है वो चीज़ें या वो वस्तुएं जिनकी वजह से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लिख रहे हो तो आपके पास पेन है, कॉपी है, बैठ के लिख रहे हो तो वो आप लोगों के लिए संसाधन है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, वीडियो बन रही है, कैमरा है सामने, वाइट बोर्ड है, मार्कर है, इनकी वजह से पढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को, बोल रहा हूँ, माइक है, तो ये सारे संसाधन हैं जिसकी वजह से सारा काम पूरा हो रहा है। भूमि क्या होती है? जमीन होती है। मृदा मिट्टी के बारे में, जल पानी के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति जो प्रकृति से हमें मिले हैं, पेड़ पौधे, उनके बारे में, और वन्य जीवन संसाधन, वन्य जीवन मतलब वनों में जीवन कैसा है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जानकारी बढ़ेगी जब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे तो हमारी जानकारी देखो कितनी बढ़ने वाली है। टोटल चैप्टर कितने हैं? 6 चैप्टर ये, 10 चैप्टर ये, और 10 चैप्टर की एक बुक और है जो इनके बाद में उनके चैप्टर लिखने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। तो टोटल चैप्टर कितने हुए? 26 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ोगे। जो चीज़ें समझ में नहीं आई वो चीज़ें आप डिस्कस करोगे, चर्चा करोगे, उन चीज़ पे हम मिलके ऐसे काम करेंगे तो कितनी जानकारियाँ बढ़ जाएगी हमारी। सोचो, जानकारियाँ बढ़ेगी, हमें नॉलेज आएगा, तो वो सारी चीज़ें होनी है। खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज जो जमीन से निकलते हैं, पृथ्वी से निकलते हैं। शक्ति संसाधन, ऊर्जा के संसाधन, पेट्रोलियम है, कोयला है, क्या है ये शक्ति संसाधन है जो काफ़ी हमारे सहायक होते हैं। कृषि के बारे में पढ़ेंगे। कृषि के बारे में मतलब खेती बाड़ी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। भी कौन लोग खेती करते हैं? ग्रामीण लोग तो आप लोगों को पता ही है, भारत में करीब 65-70% लोग खेती करते हैं। कैसे खेती करते हैं, क्या उनका सिस्टम होता है? गाँव में लोग ज़्यादा रहते हैं, वो ज़्यादा खेती करते हैं, खेती पर निर्भर है, खेती की वजह से लोगों को ठीक है रोज़गार मिल रहा है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। उद्योग क्या होता है? इंडस्ट्री वगैरह, उद्योग कारखाने होते हैं जिसमें कर्मचारी लोग काम कर रहे होते हैं, चीज़ों को बना रहे होते हैं। जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है आपके रूम में, आपके क्लासरूम में, जहाँ भी दिखाई दे रही होती है वो चीज़ें क्या बन के आई है। अब जैसे मेरे पास मार्कर है तो किसी ने तो बनाया होगा ना, माइक है बनाया है, शर्ट है बनाई है, वाइट बोर्ड है, पंखा है, लाइट है, सारी चीज़ें क्या कि प्रोडक्शन होके हमारे पास आई है। ये होता है उद्योग में। मानव संसाधन, मानव कौन होता है? व्यक्ति। हम लोग क्या है? मानव है। मानव संसाधन तो हम लोग काम कर रहे हैं ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मानव संसाधन ही एज ए टीचर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, आप चीज़ें सीख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो मानव संसाधन हो। डॉक्टर मानव संसाधन है। बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए, ट्रीटमेंट किया, आप ठीक हो गए, तो मानव संसाधन की वजह से फायदा हुआ, मानव संसाधन की वजह से आप पढ़ पाए, इलाज कर पाए। मानव संसाधन है। परिवहन के साधन चलाते हैं तो मानव संसाधन ही करते हैं। मानव संसाधन हमारे आसपास जो काम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए सहायक ही है। ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ेंगे? हम संसाधन एवं विकास में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी आसान बुक है, बिल्कुल ही आसान बुक है। बात करते हैं हमारे अतीत की। अतीत क्या होता है? अतीत होता है हमारा पुराना समय। पुराने समय में क्या हुआ, राजा महाराजा, अंग्रेज लोग आए, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उस वक्त का भारत कैसा था, उस वक्त का हमारा समाज कैसा था, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, कैसे, कब और कहाँ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ, उनके बारे में हम बात करेंगे। आगे है व्यापार से साम्राज्य। व्यापार क्या होता है? लेन देन करना, वस्तुओं का लेन देन करता है जिसके प्रतिफल में हम पैसा देते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, व्यापार करता है, वो क्या करेगा? मार्केट में जाएगा, सामान खरीदेगा, अपने पास लेके आएगा, फिर वो आम जनता को बेचेगा। वो क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है। कैसे? कम रेट में खरीदा, उसने अपना लागत और प्रॉफिट ऐड किया और बेच दिया। जैसे कोई वस्तु है, वो वस्तु लेके आया, मार्केट में गया, 8 रुपये की मिली उसको, उसका भाड़ा लग गया, मान के चलो इसके पीछे 2 रुपये, वो चाहता है कि मैं प्रॉफिट कमाऊँ 5 रुपये,
तो ये कितने में बेचेगा, 8 और 2 10 और 5 15 रुपये में इसको बेच देगा। ये होते हैं व्यापारी, व्यापार करते हैं, हर चीज़ के व्यापार करते हैं। कोई पुरानी वस्तुओं का व्यापार करता है, कोई नई वस्तुओं का व्यापार करता है। पुरानी गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, फिर उसको ठीक करवा के, डेकोरेट करवा के, मॉडिफाई करा के उसको बेच देते हैं महंगी, तो उसमें उनका प्रॉफिट भी होता है और उसकी हालात भी सुधर जाती है। तो इस तरीके से अपना व्यापार करते हैं। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। साम्राज्य, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अंग्रेज लोग आए भारत में, करने आए व्यापार, लेकिन साम्राज्य स्थापित कर लिया, अपना शासन चलाने लगे, भारत पे राज किया, तो उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो साम्राज्य होता है अपना साम्राज्य स्थापित करना, अपना शासक की जो पावर है वो लागू कर देना, शासन करना। साम्राज्य मतलब उस साम्राज्य पे अपना क्या करना, एक शासन करना, वो चीज़ें आ गई इसमें। कंपनी क्या होती है, कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी लगाई उन्होंने, एक कारखाना लगा दिया। उनमें कौन लोग काम करते थे, अपने देश के थोड़ा ना लेके आए थे, अपने भारत देश के लोग हैं, श्रमिक, उनको काम करवाते थे। अब उनसे काम करवाते थे और उनको जो मजदूरी है वो कम देते थे, उनका पूरा शोषण होता है। अब आपसे कोई काम करवा ले और उसके बदले में आपको मजदूरी कम दे तो गुस्सा तो आएगा ना, आपको ऐसा फील होगा कि हाँ यार मेरा शोषण हो रहा है, तो आप तो ऐसे खुश नहीं रहोगे, संतुष्ट नहीं हो पाओगे। तो वो क्या करते थे, शोषण करते थे। या फिर क्या था, उनकी जो कंपनी में है, जो काम करना है उनको अपने हिसाब से करना है, और वो जो प्रोडक्ट उनकी कंपनी बनाती है वो बाकी लोग अगर बना रहे होते हैं उनका बंद करवा देते थे, ताकि सारी चीज़ें उनसे ही खरीदे, उनको ही सारा लाभ हो। तो ये सारा काम कौन करते थे, ये अंग्रेज लोग करते थे। उन्होंने अपनी कंपनी लगा ली, कंपनी का क्या नाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे चैप्टर करेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे आए लोग, क्या करते थे और कहाँ से शुरुआत की, और कैसे हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया इन्होंने, और फिर इस बेवकूफ़ी से हम बाहर कैसे निकले, और फिर क्या हुआ, उनको अपने बेवकूफ़ कैसे बनाया, सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। वो भागे कैसे, ये भी पढ़ेंगे। सत्ता स्थापित करना, सत्ता का मतलब होता है सरकार, बस अपना ही शासन चला लेना। साम्राज्य पूरा भारत ले लिया और सत्ता स्थापित अपनी करी ली, जो वो कहते थे वही था उनका ही कानून। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ग्रामीण मतलब गांव में, और क्या करना, शासन चलाना, वहां पर क्या करना, राज करना। जैसे सरपंच वगैरह नहीं होते, वो सरपंच के चुनाव होते हैं ना, सरपंच है, नया सरपंच बना, ठीक है, 5 वर्ष रहे, इस बंदे ने अगर अच्छा काम किया तो क्या करेंगे, इसको आपा दोबारा सरपंच बना देंगे, और अगर इसने अच्छा काम नहीं किया तो क्या करेंगे, किसी और को सरपंच बना देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है इसमें। चौथा चैप्टर है आदिवासी, दिक्कू और एक सवर्ण युग। आदिवासी, दिक्कू मतलब ये एक समुदाय है, इनके बारे में हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर में पढ़ेंगे। एक सवर्ण युग आ गया, बाद में धीरे धीरे बदलाव आने लगा, अच्छा दिखने लगा, जो मेहनत की, जो संघर्ष किया, उसका परिणाम थोड़े दिन बाद आता है ना। ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे हम लोग। उन्होंने कल्पना की थी एक स्वर्ण युग का भी ऐसा एक युग होगा जब जनता बगावत करती है। जनता, हम लोग, बगावत करना क्या होता है, जैसे 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति है, काम कर रहे हैं, एक संगठन बनाया, संगठन का मतलब 10 व्यक्ति मिलके काम कर रहे हैं। इन्होंने सोचा ये काम करते हैं, काम करते गए। 2 व्यक्तियों को ये लगा कि ये 8 लोग है ना गलत कर रहे हैं, कुछ उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्हीं लोगों का विरोध करते हुए अपना एक अलग से संगठन खड़ा कर लिया। तो वो बाकी लोग क्या कहेंगे, बाकी लोग ये कहेंगे आप दोनों ने तो हमारे साथ बगावत की, हमसे ही निकल के अलग हो गए, हमारे साथ ही बगावत कर रहे हो, हमारे साथ ही प्रतियोगिता कर रहे हो, हमें गलत ठहरा रहे हो। गलत को तो गलत ठहराएंगे, सही को सही और गलत ठहराओगे, ये एक समझ होती है। तो बगावत करना यानी उस चीज़ पे, बगावत पे उतर आ जाना, उसी के साथ उसी के कंसेप्ट का विरोध करना, ये होती है बगावत। तो जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद 1857 में और उसके बाद में क्या हुआ, सारा इतिहास हम उसमें पढ़ेंगे। मुश्किल नहीं है इस चैप्टर में, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि चैप्टर में पढ़ेंगे, ये बिल्कुल ही आसान है। इनके चैप्टर में क्या होगी, थोड़ी अधिक जानकारी के लिए बेटा इसमें जाएंगे हम, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बाकी कोई मुश्किल नहीं है, सबसे आसान है 8th क्लास की SST, सबसे आसान, हर सब्जेक्ट से आसान, 7th से भी आसान है। देसी जनता को सभ्य बनाना। देसी जनता
लोकल लोग रह रहे होते हैं, गाँव में हैं, शहरों में। सभ्य क्या होता है? जैसे आप हो, आप क्या करो, सभ्य कैसे बनोगे? आप जागरूक होगे, शिक्षा प्राप्त की और समाज को समझा, समाज के अनुसार चल रहे हो, कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तो आपको ये कहेगा कि लड़का अच्छा है या लड़की अच्छा है। एक सभ्य तौर तरीके से आपका बात करने का तरीका अच्छा है, आपके सुनने का अच्छा तरीका है, तो अपन यही कहेंगे कि ये एक सभ्य नागरिक है। हर कोई ये चाहता है कि मैं एक सभ्य नागरिक बनूं, चाहता है, आप लोग भी चाहते होंगे, है ना, सभ्य नागरिक बनूं। आप बुरे बनोगे तो समाज वाले बुरे कहेंगे, और अच्छे बनेंगे तो समाज क्या कहेगा? आपको अच्छा कहेगा। तो ये होता है एक सभ्य तौर तरीके से बात करना। बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। बुनकर क्या होते हैं? बुनकर कपड़े बनाना, धागों का काम करना, वो बुनकर होते हैं। लोहा से संबंधित काम करना, लोहे से कितनी चीज़ें बनती है, वो सारी चीज़ें आती है। बनाने वाले कौन थे? लोग ही होते हैं ना, ये बनाने वाले श्रमिक लोग ही होते हैं जो काम करते होते हैं फैक्ट्री में। और फैक्ट्री मालिक, फैक्ट्री क्या होती है? फैक्ट्री कारखाना लगाया जिसके अंदर काम हो रहा है, तो वो फैक्ट्री होती है। और मालिक उसका मालिक जिसने पैसा लगाया है और लाभ कमा रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है, और जो श्रमिक रख रहा है उनको मजदूरी दे रहा है, जो मैनेजर वगैरह है उनको वेतन दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस में आएगी? इसमें आएगी। और ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। फैक्ट्री कैसे लगाई है, कौन मालिक है, क्या आप लोग भी बड़ा होकर फैक्ट्री लगाना चाहोगे, कैसे लगाते हैं सर हमें बताओ, तो हम डिस्कस करने वाले हैं। मज़ा आएगी जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएगी आप लोगों की। 8वां चैप्टर है महिलाएं, जाति एवं सुधार। महिलाएं आई, महिलाओं का क्या क्या योगदान रहा, जाति में क्या क्या सुधार आए, और इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे 7th क्लास में एक चैप्टर है समानता। तो समानता में क्या था? समानता में अपन ने ये पढ़ा था कि सभी को समान अधिकार है, सभी को समान समझना चाहिए। उसमें भेदभाव की बातें, जातिगत भेदभाव थे, कुछ एक चीज़ें थी। तो वो जातिगत भेदभाव से संबंधित चीज़ें हम यहाँ भी पढ़ेंगे भी। कौन कौन सी महिलाएं हुई भारत में, उन्होंने क्या क्या बड़ा किया, ठीक है ना, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। राष्ट्रीय आंदोलन क्या होता है पहले तो समझेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन होता है एक केंद्र स्तर का आंदोलन, पूरे भारत में फैलने वाला आंदोलन का संगठन, मतलब उसकी एक शुरुआत हुई 1870। दशक क्या होता है पता है आपको? दशक, प्रश्न आ जाता है दशक किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? दशक 10 सालों का जो एक समूह होता है ना, उसको दशक कहेंगे। जैसे 2001 से 2010 ये एक दशक है, 2011 से 2020 ये एक दशक है, ये दूसरा दशक आ गया। मतलब अलग अलग 10 सालों का एक ग्रुप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? दशक बोलते हैं। तो 1870 के दशक से लेकर 1947 तक क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें पढ़ोगे। आप सोच रहे होगे जी बहुत कुछ हुआ, तो क्या हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं? तो बहुत कुछ तो नहीं पढ़ने वाले, जितना एक सिलेबस में, लिमिट में ही सिलेबस है आपका, तो उसमें जो पढ़ने वाले हैं उसकी जानकारी आप लोगों को होगी। स्वतंत्रता के बाद, ठीक है जी, 1947 के बाद हमें स्वतंत्रता मिली। इसके बाद क्या क्या हुआ? कृषि में सुधार हुआ, हमारे कारखानों में सुधार हुआ, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र आए, द्वितीयक क्षेत्र आए, तृतीयक क्षेत्र आए, लोगों ने काम किया, सरकारें बनी, हमारा संविधान हुआ, देश में लोकतंत्र आ गया। वो सारी चीज़ें कहाँ पढ़ने वाले हैं? वो सारी चीज़ें हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। तो ऑल ओवर यानी 10 चैप्टर इसके हो गए, 6 चैप्टर इसके हो गए। तो इन 16 चैप्टरों में आप बहुत सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बहुत सी चीज़ें सीखने वाले हैं। अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट बुक की। अब बात करते हैं हम तीसरी बुक की। तीसरी बुक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, कब किया, किन हालातों में किया, क्या क्या चीज़ें जोड़ी, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का नाम काफ़ी चर्चित रहता है संविधान को लेकर। इनके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों का पालन करना चाहिए, ये एक समझ होनी चाहिए। इस समझ को बढ़ाएंगे कैसे? चैप्टर में पढ़ेंगे तो ये चीज़ भी बढ़ेगी हमारी। हमें संसद क्यों चाहिए? संसद क्या है? संसद है क्या? संसद 2 प्रकार के हैं, लोकसभा, राज्यसभा। इसमें बैठते हैं लोग हैं, नेता लोग भी बैठते हैं, मंत्री लोग भी बैठते हैं, जीत के आए होते हैं, वोट हम लोग देते हैं, वो जीत जाते हैं, फिर वो वहाँ बैठते हैं। तो वहाँ बैठने के बाद चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, किसी विकास कार्य
पे, बजट पे, जो भी पूरे भारत के मुद्दे हैं। राज्य सत्र की बात है तो विधानसभा में बैठते हैं और वो राज्य सत्र के मुद्दे उठाते हैं, उन पे बहस करते हैं। एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। पक्ष और विपक्ष के बारे में थोड़ा ये बता देता हूँ कि पक्ष वो होता है जिनकी इस मौके की सरकार होती है, और विपक्ष वो होता है जिनकी सरकार नहीं होती है पर जीते हुए हैं सदस्य हैं, जो संसद में बैठे हैं, वो विपक्ष में होते हैं। तो वो विपक्ष की भागीदारी निभा रहे होते हैं और जो पक्ष में होते हैं वो पक्ष की भागीदारी निभा रहे होते हैं। पक्ष में जो मौके की सरकार में है, चाहे राज्य सरकार में है चाहे केंद्र सरकार में है, वो क्या करेंगे, अपनी बात रखेंगे। तो विपक्ष उस पर क्या करेगा, कटाक्ष करेगा, टिप्पणी करेगा, कुछ सुझाव दे सकता है, बहस करेंगे। जब आप चर्चा कर रहे होते हैं किसी टॉपिक पे, बहस कर रहे होते हैं, तो नई चीज़ निकल के आती है, और अगर अच्छी है तो वो लागू करो, अगर अच्छी नहीं है तो उसको इग्नोर करो। सुन लिया, ठीक है। कानूनों की समझ, कानून की समझ हर एक सभ्य नागरिक में, एक समझदार नागरिक में ये समझ होनी चाहिए ताकि वो कानून को समझ सके। कई बार क्या होता है कि कानून की समझ नहीं होती, इसलिए पालन नहीं कर पाते। जब समझ ही नहीं है किसी चीज़ की तो पालन कैसे कर पाएंगे। उसके सिद्धांत, उसके नियम कीजिए। कानून को पढ़े, हम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नियम और सिद्धांतों को समझने की ज़रूरत है। हाँ, कानून की पढ़ाई करनी है, वकील बनना है, जज बनना है, जो भी हो तो पढ़ें आप। वैसे एक सामान्य रूप से कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए। न्यायपालिका, न्यायपालिका क्या होती है? कोर्ट होती है जो न्याय करती है। कौन सी कोर्ट होती है? एक उच्च न्यायालय होती है, एक सर्वोच्च न्यायालय होती है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में। एक प्रश्न आता है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत की एक ही है। उच्च न्यायालय राज्यों में होते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, आपराधिक न्याय प्रणाली क्या क्या है? जो अपराध करता है उसके प्रति हम न्याय करेंगे, सही के साथ सही, गलत के साथ गलत। तो वो प्रणाली क्या है, प्रोसेस क्या है, विधि विधान क्या है, इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। हास्याकरण की समझ। हास्याकरण क्या होता है? हास्याकरण होता है एक, जैसे व्यक्ति है, उन व्यक्ति में कोई समझ नहीं है, या हम कोशिश करते हैं कि ये समझे ना, आर्थिक पिछड़ापन है, अशिक्षित है, अस्वस्थ है, ऐसे मुकाम पे खड़े कर देना कि व्यक्ति कुछ कर ना पाए, वो होता है एक हास्याकरण जी, कमियों के बारे में। तो ये तो चलो इसमें समझेंगे उनको, और फिर समझने के बाद उसका क्या करेंगे, निपटारा करेंगे। अगले चैप्टर में उसका निपटारा करेंगे भी, ठीक है, इसका निपटारा किया जाए, इसका समाधान किया जाए ताकि ये दिक्कत ना आए। जन सुविधाएं। जन सुविधाएं क्या होती है? लोगों को सुविधाएं देना, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, पानी की, बिजली की, संचार की, परिवहन की, ये क्या है? सारी जन सुविधाएं होती है। जन सुविधाएं किसके द्वारा दी जाती है? सरकार के द्वारा। सरकार का इंटरफेयर होता ही है इसमें। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जन सुविधाएं प्रॉपर दे। कानून और सामाजिक न्याय, इन चैप्टरों में भी पढ़ेंगे इनके बारे में, लेकिन यहाँ क्या है? कानून और सामाजिक न्याय। कानून के बारे में, ठीक है, कानूनी रूप से कौन से कार्य सही है, गैर कानूनी कौन से कार्य है जो कि कानून के रूप में, कानून के नज़र में जो सही नहीं है, तो वो सारी चीज़ें। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब एक सामाजिक रूप से न्याय क्या है कि गलत और सही के बीच एक फ़र्क होना, एक सामाजिक न्याय है। तो वो सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। और ध्यान रहे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और कमेंट जरूर करें। और हम बात करने वाले हैं पूरे सिलेबस की, तो इसके अलग अलग एपिसोड आएंगे, और आपके जितने भी क्लासमेट हैं, क्लास फॉलो हैं, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू।